भयो। 32 कोस। उसने जैसे जैसे अपना मुख बढ़ाया हनुमान जी दुगुना होते चले गए, दुगुना होते चले गए, लेकिन जब अंतिम में वह 7 योजन का मुंह किया तो हनुमान जी छोटे हो गए और छोटे होकर के मुख में प्रवेश भी कर गए और बाहर निकल भी आए। सुरसा ने कहा आपकी परीक्षा हो गई, आप परीक्षा में पास हो गए। बोले क्या? बोले जैसे जीव 32 दांतों के बीच में सावधान रहती है, अगर असावधान हो जाए तो जिह्वा को दांत काट देता है, आप इस सुरसा रूपी 32 दांतों के बीच में सावधानी से आप प्रवेश कर गए और आप निकल भी आए। मैंने आपको आकर्षित करने के लिए सुंदर स्त्री का रूप बनाया, लेकिन आपने मुझे मां कह करके संबोधित किया। जाइए तुम राम काम सब करियो, तुम बल बुद्धि निधान, तुम राम के सभी काम करोगे, बल बुद्धि के निधान हो, ये मेरा आशीर्वाद है। ये हनुमान जी की दूसरी परीक्षा थी। सोने की परीक्षा 4 प्रकार से, ये दूसरी परीक्षा है। तीसरी परीक्षा क्या है? सिंह का आजादी है। जन लोग इनके परीक्षा ही, उसका जरा आकर्षण देखिए। आहा, इसका रडार है क्या कि जल लोग तिनके परिचाई, वो आकाश में नहीं देखती है, वो जल में रहती है और जल में किसी की जाने वालों की छाया देखती है और छाया से पकड़ के खींच लेती है। हनुमान जी को भी वही छल किया। हनुमान जी समझ गए, हनुमान जी ने सिंहिका का संहार कर दिया और प्रेमियों जब आगे चले तो आगे लंकिनी आ गई। लंकिनी कहती है जाने से नहीं मरम सत मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। ऐ मूर्ख, तू मेरा भोजन नहीं जानता है, इस लंका में जो भी चोर आता है वो मेरा भोजन है। हनुमान जी ने कहा झूठ। बोले कैसे? बोले झूठ यह है कि तू चोर को खाती तो तेरा मालिक ही सबसे बड़ा चोर है। मैं चोर नहीं हूं, मैं दूत हूं, मैं माता जानकी का पता लगाने के लिए आया हूं, लेकिन तू मुझे चोर बनाकर जबरदस्ती खाना चाहती है, तू झूठ बोल रही है। बोले कैसे? बोले अगर तू चोर को खाती तो तेरा लंका का राजा रावण महाचोर है, जो महारानी सीता जी को चुरा करके ले आया, आज तक वो सुरक्षित तो तुझे कभी खाई नहीं। प्रेमियों, इस कथा का एक रहस्य सुनाओ। इस संसार में जो अन्याय करता है उसको कोई नहीं सताता है, जो न्याय पर चलता है उसको सब परेशान करता है। हनुमान जी चोर नहीं है, लेकिन आज लंकनी उसे खाने को तैयार है। रावण चोर है, लेकिन उसकी रक्षा कर रही है। इस संसार में इतना अन्याय फैल गया है कि अन्यायियों का साथ देने के लिए सब तैयार हो जाएगा, लेकिन अगर कोई नेता आपका जीत करके पद पर आ जाए और न्याय और धर्म की ओर चले तो उसकी टांग खींचने के लिए सब तैयार हो जाएगा, उसको खाने के लिए सब तैयार। हनुमान जी को खाने के लिए लंकिनी भी तैयार है। वो चोर बना करके, जब तक उसका राजा चोर है उसको नहीं खाती है। हनुमान जी ने कहा तेरी शब्द गलत है। लंकिनी ने कहा सोचकर चली से मोही मिल गई, मैंने सुरक्षा का कमान अपने हाथ में रखती हूं। इस लंका में एक मच्छर भी प्रवेश नहीं कर सकता है और तू लघु रूप धारण करके लंका में प्रवेश कर रहा है, मैं तुझे पकड़ ले। प्रेमियों, अगर इसको कहा जाए तो रावण का इंतजाम देखिए कितना, रावण का विज्ञान, लंकिनी का विज्ञान कितना तेज है कि हनुमान की मच्छर के समान लघु बने, फिर भी लंकिनी ने पहचान लिया कि ये मेरे देश का बंदर नहीं है, ये परदेश का बंदर है, आज मेरे देश में आ रहा है। लंकिनी लोग, लंकिनी ने कहा तुम वीजा लाए हो, प्रदेश में आए हो, दूसरे देश में आए हो तो वीजा चाहिए, पासपोर्ट चाहिए। हनुमान जी ने कहा वीजा नहीं लाया हूं। तो बोले क्या लाए हो? बोले मैं बीज लाया हूं। मुझे वीजा की जरूरत नहीं, मुझे बीज की जरूरत है। बोले बीज क्या होता? बोले राम नाम अखिल मंत्र बीजम। कथा सुनिए कितनी मार्मिक है। हनुमान जी कहते राम नाम अखिल मंत्र बीजम, इस संसार में जितने भी मंत्र हैं उन मंत्रों का बीज राम नाम है, इसलिए राम नाम मेरे मुंह में बसा है, मैं राम नाम रूपी बीज लेकर के आया हूं।
अच्छा, लंकी ने कहा मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। हनुमान जी से